ओके, तो देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज स्टार्ट किए थे, प्रॉपर्टी वन, प्रॉपर्टी टू एंड प्रॉपर्टी थ्री। प्रॉपर्टी वन काफी सिंपल है, समेशन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी वन में किसी को डाउट है क्या, बोलो। ठीक है, लाइक लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, सिंपली लॉग ऑफ एम इंटू एन। सेकेंड ये भी सिंपल ही था, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, मतलब लॉग इज गेटिंग माइनस, देन नंबर विल डिवाइड। और लॉग सपोज करो प्लस हो रहा है, देन नंबर विल गेट मल्टीप्लाइड। इस स्टेटमेंट में डाउट है किसी को, बताओ। नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करो बी टू द पावर एम है यहाँ पे, मतलब ये नंबर है और नंबर का कोई इंडेक्स है। तो आप सिंपली इस इंडेक्स को आगे लेके आते हो, और सपोज करो बेस बेस का इंडेक्स है, तो वो फिर इंडेक्स डिनोमिनेटर में आता है। एनी डाउट? मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ओके, जैसे ये क्वेश्चन है, log ऑफ दिस इनटू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू a log ऑफ m प्लस b log ऑफ n प्लस c log ऑफ p, c log ऑफ p। देन हमको डिटरमाइन करना था वैल्यूज ऑफ a b c। तो यार ये क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ये नंबर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, आप प्लस करोगे सेपरेट, और ये डिवाइड है माइनस। देन पावर 3 आगे, पावर 4 अपॉन 5 भी आगे, और पावर 5 अपॉन 6 भी आगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स log ऑफ m, 4 अपॉन 5 टाइम्स log ऑफ n, एंड माइनस 5 अपॉन 6 टाइम्स log ऑफ p। So a is equal to 3, b is equal to 4 upon 5 and c is equal to minus of, क्योंकि माइनस साइन है, सारी वैल्यूज आपको विद साइन ही बतानी होती है यहाँ पे। तो c is equal to माइनस 5 upon 6। एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ पे, देन c विल बी प्लस और माइनस। प्लस। हाँ, प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है, c प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे चीजों का। ऐसा नहीं कि आप लर्न कर रहे हो, लर्न नहीं करना होता है आपको, जस्ट कंसेप्ट क्लियर रखो और वही करना होता है, वो सफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, log of p upon q minus r is equal to log of q upon r minus p is equal to log of r upon p minus q। डिटरमाइन करना है p q r। कुछ भी टर्म्स इक्वल गिवन है, यू विल पुट दिस टर्म्स इज इक्वल टू k, log of p is equal to k times this, log of q is equal to k times r minus p, log of r is equal to k times p minus q। फाइनली आपको एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे पी क्यू आर, और वो केवल तभी आने वाला है जब आप इन तीनों इक्वेशंस को क्या करोगे, बोलो। हाँ, ऐड करो। तो ये हो गया log ऑफ p प्लस log ऑफ q प्लस log ऑफ r, log ऑफ p q r। ठीक है, और ये जब आप ऐड करोगे राइट साइड में तो जीरो। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए कि log का आंसर सपोज करो 1 आ रहा है। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि नंबर एंड बेस विल बी इक्वल। ये है तो ये भी है। लॉग का आंसर सपोज करो 0 आ रहा है, तो क्या इंटरप्रिटेशन है, बोलो। नंबर मस्ट बी 1। हाँ, सो पी क्यू आर क्लियरली 1। लॉग का आंसर सपोज करो -1 आ रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि नंबर एंड बेस विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा होगा। एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट, फिर ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, बोलो। फिर ये प्रॉपर्टी 3 का सेकंड पार्ट है, सपोज करो बेस का इंडेक्स है, तो आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हो, यानी 1 अपॉन m टाइम्स log ऑफ b टू द बेस है। क्लियर? ठीक है, ये यस सर। स्टेटमेंट पता होना चाहिए आपको, log ऑफ b टू द बेस है, या फिर b स्क्वायर टू द बेस a स्क्वायर, या फिर b क्यूब टू द बेस a क्यूब, या फिर b टू द पावर m टू द बेस पावर 8 टू द बेस 8 टू द पावर m। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे b और a, इन दोनों की इंडेक्स सेम। तो देखो यार, सिंपल कंसेप्ट ये है कि ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 3 इधर आ गया, 3 एंड 3 कैंसिल, और फाइनली दिस इज ओनली log ऑफ b टू द बेस है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसका आंसर फाइनली कितना आ रहा है, बोलो। 1। 1। ओके, तो ये का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो।
एक स्टेटमेंट गिवन है आपको, log of 4 to the base 27 plus log of 16 to the base 243 plus log of 1 upon 8. This is 1 upon 8. 1 upon 8. 1 upon 8 to the base 729. This equals to a. ये a है, अल्फा बोलना चाहो तो अल्फा भी बोल सकते हो, a लिखते हैं अभी, है ना. देन आपको फाइनली डिटरमाइन करना है दिस log of 2 to the base 3. अगेन इसका आंसर एक ही टर्म्स में आने वाला है. ओके, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है. काफी सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट प्रॉपर्टी 3 यूज होने वाली है यहाँ पे, इंडेक्स वाली प्रॉपर्टी. बाकी सब सिंपल है. करो, ट्राई करो एक बार. Finally, we have to determine log of 2 to the base 3. This is the question. Four is 2 square and Yes, sir. 27 is 3 3 cube. cube. 2 यहाँ पे and 3 denominator में. Any doubt? No, sir. 16 is 2 to the power 4 and 243 is 3 to the power 7 cube. 5. 3 to the power 5. बेटा 7 cube 343 होता है. हाँ. 4 आगे and 5 denominator में. Any doubt? No, sir. This is 1 upon 8 and 1 upon 8 is 2 to the power minus minus 3. 3. हाँ, तो minus 3 numerator. 729 is 3 to the power 5. 5 denominator. So this expression is 2 upon 3. अच्छा, log of 2 to the base 3, इसको एक सेकंड के लिए हम लोग t बोल रहे हैं, चलता है. हाँ. So this is 2 upon 3t plus 4 upon 5t minus 3 upon, ये 6 आएगा एक्चुअली, यहाँ पे 6 है ये, minus 3 upon 6t is equal to, so this is 2 upon 3t plus 4 upon 5t minus t upon 2 is equal to a. LCM कितना आ रहा है बोलो? 3, 5 and 2. LCM will be 15 और 30. 30. हाँ, तो ये हो गया अभी 20 प्लस 5, 6, 24 माइनस 250. t इज इक्वल टू a. क्लियर है? तो ये हो गया अभी 29t अपॉन 30 इज इक्वल टू a. सो फाइनली t विच इज log ऑफ 2 टू द बेस 3, और वही फाइंड करना है हम लोगों को, इज इक्वल टू 30 अपॉन 29. दिस इज द आंसर. Ashwin, correct answer है. Very good. Any doubt? हाँ बोलो. ये 20 प्लस 24 माइनस 15 कैसे आया? यार ये तो सिंपल, इसको सॉल्व किया है हम लोगों ने. 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 2. बेटा ये तो आप कर सकते हो ना यार, ये तो आपको नहीं पूछना चाहिए मुझसे एक्चुअली. नहीं समझ 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 2, ये कर सकते हो ना यार तुम. हाँ ये वही है. एकदम हाँ, क्लियर.
ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलो कह रहा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा समझने का ट्राई करना। टफ जैसा नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी 4। देखो क्या होता है ना, जैसे log ऑफ b टू द बेस a, कई बार क्वेश्चंस में डिफरेंट बेस होते हैं, तो डिफरेंट बेसेस है तो प्रॉपर्टी 1 समेशन प्रॉपर्टी 2 जिसमें माइनस होता है और नंबर डिवाइड होता है, प्रॉपर्टी 3 इस नंबर का पावर, ये सब वर्क नहीं करते हैं यदि बेस डिफरेंट है। जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 8 बेस 2 100% यू कैन राइट log बेस है 2 8 into 4। 32। ठीक है, लेकिन सपोज करो बेस डिफरेंट होता तब आप ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि log ऑफ m प्लस log ऑफ n ये जो प्रॉपर्टी है ये सेम बेस पे ही अप्लाइड होती है। एनी डाउट? नो सर। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हम लोगों को बेस चेंज करना होता है, और बेस चेंज करके आप क्या करते हो, बेस को सेम बनाते हो। अब वो बेस चेंज कैसे करते हैं वो हम लोग इस प्रॉपर्टी में सीखने वाले हैं। स्टार्ट करें। तो log ऑफ b टू द बेस a, यू कैन राइट log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। अगेन इसके लिए बेस का रिक्वायरमेंट है, बेस तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में बेस होना चाहिए सेम। अगेन बेस पुट कैसे करते हैं वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आएगा, उसका टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझो कि log ऑफ b टू द बेस a, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ b अपॉन log ऑफ a बेस सेम, लाइक दिस। log of 4 to the base 3, you can write log of 4 upon log of 3। बेस कुछ भी रख सकते हो, एनी बेस। अगेन बेस की कंडीशंस होती हैं कि बेस नेगेटिव नहीं होता और बेस इज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बेस आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एनीथिंग। 2 पुट कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 एनीथिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चंस में क्लियर होगा यार तुम लोगों को, है ना, उसका टेंशन मत लो तुम। इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। एनी डाउट? इसका प्रूफ क्या है वो करेंगे अभी। एक इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन ये समझो। सपोज करो आप बेस पुट कर रहे हो लेट से यहाँ पर b, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा log ऑफ b अपॉन log ऑफ a, और बेस कितना पुट किया हम लोगों ने, बोलो। b। हाँ, क्लियरली न्यूमरेटर कितना आ गया बताओ, 1। 1। सो दिस इज 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b। इसको बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज। तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, इस एक्सप्रेशन में b नंबर है और यहाँ पे b क्या बन गया, b बेस। यहाँ पर a बेस है और इस एक्सप्रेशन में नंबर बन गया है b। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सपोज करो कहीं पे इस तरीके से कुछ है, 1 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 2, यू कैन राइट log ऑफ 2 टू द बेस 3। तो ये प्रॉपर्टी यूज कब करते हैं हम लोग, जब डिनोमिनेटर वाले log को आपको न्यूमरेटर में लेके आना है तब आप इसको यूज करते हो। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। इसको हम लोग बोलते हैं नंबर बेस इंटरचेंज। नंबर बेस इंटरचेंज। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल नहीं है दोनों, ये आपको पता होना चाहिए। इनको नोट करो और एक बार प्रूव कर लेते हैं, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, ये नोट करो।
So log of b to the base a, you can write log of b upon log of a. Base should be same, numerator and denominator. बेस क्या पुट करना होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कैसे करता है वो क्वेश्चंस में क्लियर होगा, अभी जस्ट इतना माइंड में रखो. और एक ये पॉइंट, log of b to the base a you can write 1 upon log of a to the base b, या फिर 1 अपॉन में है तो उसको आप न्यूमरेटर में लेके आओ. ओके, सिंपल सा प्रूफ है इसका यार. log of b to the base a आपको प्रूफ करना है ये log of b अपॉन log of a बेस सेम लेट्स से m. देखो मैंने आपको बोला था लॉग के सारे प्रॉपर्टी सिमिलर वे में प्रूव होते हैं. सपोज करो ये एक्सप्रेशन है अल्फा, ये एक्सप्रेशन है बीटा, तो यहां से b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बोलो? b इज इक्वल टू अल्फा. नहीं बेटा, अल्फा थोड़ी. log of b to the base c इज इक्वल टू अल्फा है, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा? सॉरी, log of b to the base m इज इक्वल टू अल्फा है, तो b इज इक्वल टू m टू द पावर अल्फा. एम अल्फा. m to the power alpha, m raised to alpha. Similarly, a is equal to m raised to बीटा. हाँ, और ये वैल्यूज अभी आप लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूट कर दो बस. तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी log b to the base a, b is m to the power alpha, a is m to the power beta. जस्ट प्रॉपर्टी 3 में हम लोगों ने देखा था कि यार ये न्यूमरेटर में आता है और ये डिनोमिनेटर. एनी डाउट? So this is alpha upon beta log of m to the base n. Log of m to the base n कितना आएगा? 1. So this is simply alpha upon beta, और राइट साइड भी कितना है? अल्फा अपॉन बीटा. ठीक है, ये सिंपल सा प्रूव है इसका. 2 लाइंस हो गया. ये नोट करो, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Any doubt? No, sir. No, sir. तुम्हें ऑब्जर्व हो रहा होगा यार, सारे प्रॉपर्टी सिमिलर वे में प्रूव हो रहे हैं. आप पहले कुछ अल्फा बीटा पुट करते हो, लेफ्ट साइड या राइट साइड पुट करते हो, और फिर दोनों को इक्वल कर देते हो. चलो, नोटेड. एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल. अच्छा, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है. मल्टीप्लीकेशन को शो करने के लिए आप डॉट यूज करते हो ना. जनरली हम लोग 11th 12th में मल्टीप्लीकेशन के लिए क्रॉस साइन यूज नहीं करते हैं ना, क्योंकि इससे क्या एक्स का कंफ्यूजन होता है. तो बेस्ट है आप वहां पर ये बना दो इस तरीके से. इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू सो ऑन, और ये है 2000. ये है कैपिटल एन. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन this 1 upon 1 upon 1 upon up to 1 upon में क्या है ये. टू 3 4 up to 2000. This is the question. करो ट्राई, आंसर चैट बॉक्स करो, मेरे को देखते हैं क्या आंसर है.
सर हेलो सर, आपने माइक म्यूट ठीक किया। है, हाँ सॉरी, बोलो, अभी बताओ क्या डाउट है, बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है log of 2 to the base 3, log of 3 to the base 4, log of 4 to the base 5, up to log of 63 to the base 64. Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटे। Can you explain the question, previous question, please? Because your mic was muted. Okay. Question is n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to 2000. Then we have to find out the value of the expression 1 upon log of n to the base 2, 1 upon log of n to the base 3, 1 upon log of n to the base 4, up to 1 upon log of n to the base 2000. This is the question. Okay, clearly we have seen in this property 4, number base interchange, you can write 1 upon log of a to the base p such as log of b to the base a. मतलब सिंपली आप जस्ट नंबर और बेस इंटरचेंज करोगे, क्लियर। और डिनोमिनेटर वाला लॉग है वो न्यूमरेटर में आएगा। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, देखो यार, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव पे। सपोज करो इस तरीके से कुछ है, log of 2 to the base 3, you can write this also, no problem, ये भी लिख सकते हो यार आप, है ना, क्योंकि इंडेक्स नेगेटिव का मीनिंग ये होता है कि नंबर रेसिप्रोकल होता है वहां पे, लेकिन अभी ये पर्पस नहीं है क्वेश्चन का, तो फिर आप इसको ये भी लिखोगे log of 3 to the base 2. एनी डाउट? No, sir. ये बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ओके, Okay. so now in this question 1 upon log of n to the base 2, clearly you can write log of 2 to the base n. Number base interchange, ये base है, will be converted into number, this number will be converted into base. Similarly, second term will be this, third term will be this, and last term will be this. Any doubt? No, sir. ठीक है, अभी यहाँ पर बेस है सेम, all numbers will get multiplied 2 into 3 into 4 into 5 up to 2000. और ऑलरेडी यहाँ पे कैपिटल N है 1 into 2 into 3 into 4 up to 2000,
एक टर्म मिसिंग है यहाँ पे विच इज 1। नाउ ये क्लियर है यार सबको कि मल्टीप्लीकेशन 1 से कोई इफेक्ट होता है क्या, बोलो। No. हाँ, तो तुम एक्स्ट्रा 1 भी यहाँ पे यूज करोगे तो सेम ही है वो, मतलब 1 को नहीं लिखते हो ना तो भी चलता है। तो 2 into 3 into 4 into 5 up to 2000, this is this n। Okay, got it. हाँ, and number and base same, answer will be 1। Okay. देखो यार ये 3 पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए, इससे क्या क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है। नंबर बेस सेम, आंसर 1। नंबर 1, आंसर 0। नंबर एंड बेस रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आंसर -1. -1. हाँ बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। log of 2 to the base 3, log of 3 to the base 4, log of 4 to the base 5 up to log of 63 to the base 64, ये हमको फाइंड करना है। एंड आई वाज टेलिंग लाइक log of, सपोज करो क्वेश्चन है log of 12 to the base 15, log of 15 to the base 24, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये नहीं करना होता है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, ओके अब इस क्वेश्चन का आंसर आप स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर। अब यार मिस्टेक है आंसर में। राजवर्धन, करेक्ट आंसर। सर नेक्स्ट आंसर में हाँ, दिस क्वेश्चन कुछ तो सिली मिस्टेक हुआ है अबे तुम्हारा, चेक करो एक बार। प्राजक्ता, अगेन सिली मिस्टेक है बेटा, ये नहीं करना होता है, मैं आपको मना कर रहा हूँ, आप आई थिंक वही कर रहे हो। ये इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं होती हैं चीजें, लाइक log of 2 अपॉन log of 64, तो ये नहीं होता कैंसिल, ये रॉन्ग है। अब है अगेन सिली मिस्टेक है बेटा तुम्हारा। मतलब जो तुम फिगर बता रहे हो ना वो करेक्ट है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो चेक करो एक बार। सुजल, रॉन्ग आंसर। सुजल और अभय, 5 और 1/5 डिफरेंट होते हैं यार ये, तो तुम्हारे आंसर में भी कुछ ऐसा ही मिस्टेक है। दिस इज log of 2 to the base 3। देखो यार एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, बेस डिफरेंट है यहाँ पे, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। डेफिनेटली you will use the base change property, and log of b to the base a can be written as log of b upon log of a। Any doubt? नो सर। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा था, उस टाइम पे माइक ऑन था ना? यस था सर। सर, ठीक वो है। क्वेश्चन के बाद म्यूट हो गया। हाँ वो पता unmute नहीं कैसे हो गया म्यूट, कुछ क्लिक हो गया होगा, देखते हैं। log of 3 to the base 4, this can be written as log of 3 upon log of 4, log of 4 upon log of 5, and at last log of 63 upon log of 64। ठीक है, एक चीज यहाँ पे तुम लोगों को डाउट होना चाहिए कि आप बेस पुट क्यों नहीं कर रहे हो। देखो यार बेस 100% सेम होंगे, लेकिन जब रिक्वायरमेंट होती है ना तब पुट करते हैं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो भी बेस है, मैं ये अंडरस्टूड है कि बेस सेम है, वहां पे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फाइनली कुछ बेस का रिक्वायरमेंट होगा तो वो पुट करेंगे। log of 3 कैंसिल, log of 4 कैंसिल,
ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है ऐसे, log of 5 भी कैंसिल, similarly log of 63 is also cancelled. Any doubt? Now remaining portion is log of 2 upon log of 64. 64 is 2 to the power 6. 6. and 6 will come forward. So this is 6 times log of 2. Now log of 2 cancel. Final answer is 6. 1/6. 1 1 by upon 6. 6. So this is the answer. Simple question. सर बताओ. सर वो log of 2 by log of 64 आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा. हाँ सर, फिर अभी 2 log 2 base to 3 है, फिर वैसे भी हो सकता है ना log 2 और base 64. एक मिनट, तुम क्या बोल रहे हो? log of 2 to the base 3. You want to write like log of 2 upon log 2 of by 3 हाँ and ऐसे base हो सकता है. 64. ऐसा बोल रहे हो क्या? नहीं सर, log of 2 और log of 3 है. हाँ ये सर है हाँ ना? बोलो, मैं समझा नहीं, फिर से बताओ एक बार. हाँ सर, अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या है देखो, log 2 by 3 है. बेटा ये log of 2 Base to the 2. base 3 है. हाँ आगे हाँ बताओ. 2 तो सॉरी, हाँ फिर वो चलो log आगे बताओ. ठीक. log 2 by log 3 आ सकता है. ठीक फिर है. इधर सर log 2 और by log 64 है. सर तो सर वो ऐसे आ सकता है ना, log 2 base to the 64. बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो. तुम ये बोल रहे हो ना कि फाइनली वी आर गेटिंग दिस log of 2 upon log of 64. So now you हाँ. want to write like log of 2 upon log of 2 to the base 64. ये हाँ बोल रहे हो क्या? हाँ सर. हाँ करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. करेक्ट है. फिर ये आप थोड़ा सोच लो यहाँ पे कि 64 के ऊपर आप कितना हाँ इंडेक्स हाँ अप्लाई करोगे टू गेट टू. तो 1 by क्लियरली 1/6. 100% करेक्ट है. ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने ये ऑब्जर्व किया. ये भी कर सकते हो. ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव क्या है. समझ रहे हो ना? मोटिव क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इस ये स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट होता तो ये करते. अभी फाइनल आंसर का रिक्वायरमेंट था तो फाइनल आंसर 1/6. इसके अकॉर्डिंग भी 1/6 ही आएगा. करेक्ट है, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ही है, करके देखते हैं. a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2. थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये. देन एक्सप्रेस log of 18 to the base 12 in terms of a. This is the question. If a is equal to this log of 2 to the base 3, then express log of 18 to the base 12 in terms of a. चलो यार एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर तुम लोग अपने आप से करना है. a इज इक्वल टू गिवन है log of 2 to the base 3. मतलब क्वेश्चन में या फिर जब हम लोग क्वेश्चन में आगे मूव करेंगे तो कहीं पे भी तुम्हें log of 2 to the base 3 विजिबल होता है. आप इसको सिंपली क्या पुट करोगे? a. Now we have to manipulate log of 18 to the base 12. एक चीज तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा, बेस डिफरेंट है यहाँ पे. Here base is 3 and in this expression base is 12. तो क्लियरली आप यूज करो बेस चेंज. दिस कैन बी रिटन एज log of 18 अपॉन log of 12. ठीक है. बेस कितना पुट करना चाहिए बोलो? 3, क्योंकि बेटा 3 बेस पे इंफॉर्मेशन गिवन है ना आपको. यस सर. तो कितना बेस पुट करोगे? 3. 3. तो ये 3. मैं बोल रहा था कि बेस क्या रखना होता है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. वो यही रिक्वायरमेंट है. अंडरस्टूड? कि जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आप बेस पुट करते हो. क्लियर? नाउ 18 is 9 into 2. Yes or no? Yes sir. And 12 is? Yes sir. 4 into 3. 4 into 3. ठीक है, ठीक है. So this expression can be written as log of 9 plus log of 2 base 3. Yes or no? Yes sir.
Yes. This can be written as log of 4 plus log of 3. base 3. Yes or no? Yes. Okay. This is simply 2, क्योंकि 3 के ऊपर 2 इंडेक्स अप्लाई करते हो तभी 9 आता Yes. है. Yes, sir. ये है 1. 1. This is A and 4 is 2 square. 2 Yes. square. So this 2 can be written as 2 times 2 log of 2 to the base 3. इसमें कोई 3. डाउट to है? the base 3. No, sir. No, sir. So final answer is 2 plus A upon 2A plus. 1. ये आंसर है. मतलब इसको आपने फाइनली एक ही टर्म्स में एक्सप्रेस किया है एंड आंसर इज 2 plus A upon 2A plus 1. एनी डाउट? No, sir. ये इसका आंसर नोट करो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो तुम लोग अपने आप ही सोचो. ओके, नोटेड. Yes, sir. सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. A is log of 3 to the base 30. काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर आता है. B is log of 5 to the base 30. Then express log of 8 to the base 30 in terms of A and B. Solution. यार ये मत करना प्लीज कि 8 is 5 plus 3 और फिर इसको सेपरेट कर दो, आप पता लगा ना, ये मत करना, ये No, रॉन्ग sir. है. हाँ, A plus B, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है. करो, ट्राई करो, चैट बॉक्स करो, देखते हैं क्या आंसर है. Sir, हाँ बोलो. sir ये wrong कैसे आएगा? ये रॉन्ग कैसे है? हाँ. यार तुम देखो, फिर वही वाली बात है ना, रॉन्ग चीज को भी बेटा वो रॉन्ग हाँ ऐसा सर, नहीं वो होता ना. multiplication होते हैं, multiplication. हाँ, m into n हाँ. होता है. 15 होता ना 8 के प्लेस पे, तो करेक्ट है ये. Yes, sir. अब है a इंटू बी बता रहे हो आप. a इंटू बी कैसे आ रहा है बोलो. अब है, कैन यू एक्सप्लेन योर आंसर.
अगेन मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो ऐसा नहीं होता है। log of a plus b इज इक्वल टू log of a plus log of b, या फिर log of a plus b इज इक्वल टू log of a into log of b। ये रॉन्ग है यार, है ना, ऐसा नहीं होता है। log of a into b, this you can write log of a plus log of b, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ, इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी अपने माइंड से नहीं बनाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि नहीं होता है। So log of 3 to the base 30, this is a, 5 to the base 30, this is b, and we have to express 8 to the base 30 in terms of a and t. This is the question. तुम लोग ट्राई कर रहे हो या डिस्कस करें, बोलो। अश्विन मिस्टेक है आंसर में अभी। ट्राई कर रहे हो या डिस्कशन स्टार्ट करें, बोलो। डिस्कस करते स्टार्ट करें सर। चलो देखो यार, 8 is clearly 2 cube, yes or no? यस सर। This 3 you can write here, so this is 3 times log of 2 to the base 30। अभी आपको कुछ नहीं करना, जस्ट इस 2 को एक्सप्रेस करो 3, 5, और आप 30 भी यूज कर सकते हो। कल बताया था मैंने आपको, सपोज करो बेस है 30, तो यहाँ पे 30 के इंडेक्स में टर्म्स आएंगे ना, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, यस और नो। सपोज करो ये 900 होता, देन आंसर विल बी Square. करेक्ट है। 1/30 है तो आंसर -1। तो बेसिकली आपको ये 2 एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ 3, 5 और 30 में। क्या लिखोगे बोलो यार, ये तो माइंड में आना चाहिए ना, क्योंकि ये कोई कंसेप्ट नहीं है भाई। 2 को आप क्या लिखोगे, 30/15 लिख सकते हो ना, हाँ यानी कि 30/3 into 5, yes or no? यस Sir. सर। Now this expression is 3 times log of m upon n, log of 30 minus log of 3 minus log of 5. 5 base 30. So this is 3 times, this is clearly 1 minus a minus b, ये आंसर है। Understood? यस सर। यस सर। अगेन प्लस माइनस का बेनिफिट नहीं होता है, तुम लोग ये समझने का ट्राई करो यार, ये नहीं होती है कोई प्रॉपर्टी। सिमिलरली ये भी नहीं होता है। हाँ, ये आप यूज कर सकते हो, a प्लस लॉग बी, आप ये भी यूज कर सकते हो, log of a माइनस log of b। चलो यार, ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So final answer will be 3 times 1 minus a minus b. Any doubt? Next example. सर 1 मिनट नोट करना था। Okay. हो गया सर। Next question.
ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। log of p to the base q मल्टी, या फिर एक काम करते हैं abc यूज कर लेते हैं, तुम लोग को इजी रहेगा देखने में। log of a to the base b multiply with log of a to the base c plus b to the base a multiply with b to the base c plus c to the base a multiply with c to the base b is equal to 3. Determine abc, ये क्वेश्चन है। एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है, a b and c are not same या are not equal। और बेस सर? बेटा बेस गिवन तो है यहाँ पे, a to the base b, a to the base c, b to the base a, b to the base c, c base a, c base b। और कौन सा बेस चाहिए आपको बोलो, और आपको फाइनली डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ abc। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे बेस डिफरेंट, तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n या माइनस log ऑफ n ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाते हैं डिफरेंट बेसिस पे। क्लियर, डेफिनेटली क्या यूज करोगे आप स्टार्टिंग में, बेस चेंज, एनी डाउट? Base change. सो दिस यू कैन राइट log ऑफ a अपॉन log ऑफ b B. मल्टीप्लाई विद log ऑफ Log a of अपॉन A. log ऑफ C प्लस log ऑफ b अपॉन log ऑफ b upon log of c plus log of c upon log of a log of c upon log of b is equal to 3। हर तरफ बेस सेम है, क्या है देखते हैं अभी बाद में। क्लियर, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि बेस सेम होगा, t p 10 जो भी है, लेकिन बेस सेम है। ओके, मेरे को आप ये बताओ डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कितना आ रहा है पहले ये बोलो। Question is ABC ABC. log of a into log of b into log of c। इस स्टेप में कोई डाउट है तुम लोगों को? No, sir. ठीक है, सो दिस विल बी log of a whole cube, yes or no? yes sir या दिस इज लाइक, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, जैसे सपोज करो इस तरीके से कुछ है, a स्क्वायर अपॉन bc, b स्क्वायर अपॉन ca, c स्क्वायर अपॉन ab। एलसीएम कितना आएगा बोलो? ABC, BC सेम, एक्स्ट्रा है a into a स्क्वायर इज A cube AQ. CA सेम, एक्स्ट्रा B क्यूब, Plus AB C सेम, cube. एक्स्ट्रा C क्यूब। यार ये दो मेथड्स होते हैं, आप लोगों को पता होगा आई थिंक। जैसे एक तो ये होता है कि पहले आप बेस सेम बना दो, जैसे ये क्वेश्चन होता है, तो बेस सेम बनाने के लिए आप करोगे क्या, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और यहाँ पे 2। नाउ दिस इज 5/6। एक मेथड ये भी होता है कि पहले आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया बोलो? 6। अभी आप ये डिवाइड करते हो इसमें, तो इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा, तो डिवाइड करने पे कितना क्वोशिएंट आ रहा है? 3। देन 3 into दिस नंबर, 3 into 1, ये डिवाइड करो, कितना क्वोशिएंट है? 2। देन 2 into दिस नंबर, सो दिस इज 5/6। अंडरस्टूड? yes sir Yes, sir. ठीक है। इन द सिमिलर वे BC CA AB LCM है ABC, सो ये आप BC डिवाइड करोगे यहाँ पे, क्वोशिएंट इज A, and this A into A square A cube, ये डिवाइड करो यहाँ पे, क्वोशिएंट इज B into B square B cube, देन ये डिवाइड करो, क्वोशिएंट इज C into C square C cube। Cube. ठीक है, अब ये स्टेप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। log a into log a, not 2 log a, log a into log a, log of a whole square, और एक्स्ट्रा log a और, यानी कि log of a whole cube प्लस log of log B cube प्लस log of log C cube is equal to 3 ठीक है। नाउ दिस इज log of a whole cube
plus log of b whole cube plus log of c whole cube is equal to 3 times log a, log b log C. and log c. अभी आपको कोई एक्सप्रेशन माइंड में आ रहा है क्या इसको देख के? इस एक्सप्रेशन को देख के कुछ आइडेंटिटी या कोई प्रॉपर्टी ऐसा कुछ माइंड में आ रहा है क्या? A plus B plus C. Plus A B cube plus plus B A cube cube plus B cube plus C cube. 100% करेक्ट. तो यार इसको देख के आपको यही प्रॉपर्टी माइंड में आना चाहिए. मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअल में होता है क्या वहां पे. थोड़ा फास्ट समझना है इसको. ये ऐसे होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स, ये मैंने फंडामेंटल्स में बताया था. This expression equals to a plus b plus c multiplied with a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus c. A. अभी यहाँ पे केस 1, suppose a plus b plus c is equal to 0, like 3 numbers are such that their summation is 0. 100% तीनों पॉजिटिव नहीं हो सकते. All three cannot be negative also. Some terms positive and some terms negative. Then only summation will be 0. Okay, so a plus b plus c is equal to 0. This is 0. 0 into this is also 0. 0. So right side 0. Yani a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to 0. So first number cube plus second number cube plus third number cube is equal to 3 times first into second into third. Any doubt? No, sir. ठीक है. Case 2. If a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, ये रिवर्स स्टेटमेंट गिवन है. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटीज होता है. फर्स्ट कि केस 1 ही आ रहा हो, यानी a plus b plus c should be 0. एंड सेकंड क्या पॉसिबल है बोलो? all 3 numbers a b and c are equal. ये भी है पॉसिबल यहाँ पे. a b c equal, so b cube is a cube, c cube is also a cube, a cube a cube a cube, यानी कि 3a cube and 3 into a into a into a, so this is also 3a cube. Any doubt? No, sir. हाँ, तो यार ये आपको क्लियर होना चाहिए. तुम लोगों की चीज समझ में आती है ना कि 3 इक्वल नंबर्स है. ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0. तो 3 पॉजिटिव्स का समेशन 0 पॉसिबल है क्या? या फिर 3 नेगेटिव्स का समेशन 0 नहीं आता है? तो पॉसिबिलिटी 1 एंड 2 ये एंटायरली डिफरेंट है यार. काफी लोग क्या करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc देखते हैं, ये जस्ट ये टिक करते हैं कि यार a प्लस b प्लस c 0 आना चाहिए. ऐसा नहीं होता है, ये भी पॉसिबल है. ऑल 3 नंबर्स कैन बी सेम. तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो मैंने लिखा हुआ है कि a b c आर नॉट इक्वल, ये इसीलिए लिखा हुआ है. क्लियर हो गया? मतलब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यही पॉसिबल है. एनी डाउट? Similarly, this cube plus this cube plus this cube is equal to 3 times first into second into third. Clearly, इन तीनों का समेशन कितना होना चाहिए बोलो? 0. 0. So log of ABC is equal to 0. Clearly, ABC is equal to 0. अरे यार 0 थोड़ी आता है. log का आंसर 0 कब आता है? When number is 1. ये आंसर आएगा. एनी डाउट? तो जरा फिर से समझाओ. क्या डाउट है बोलो? ये log a क्यूब प्लस log b क्यूब प्लस log c क्यूब इज इक्वल टू 3 log a log b log c. ठीक है, इससे ये स्टेटमेंट कैसे आ रहा है, ये डाउट है क्या? हाँ. मैं वही एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था यहाँ पे.
if a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 times abc. यार तुम लोग ये चीज समझो है ना, थोड़ा हैबिट चेंज करना पड़ेगा आपको. आप abc मत देखा करो. फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, इस तरीके से ऑब्जर्व करो, बेस्ट आएगा. क्योंकि हर जगह पे abc नहीं होता है. फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ऐसा एक्सप्रेशन है यहाँ पे. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इन तीनों नंबर्स का समेशन कितना होना चाहिए? 0. देखो तुम ये चीज समझने का ट्राई करो यार. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 abc. तो इसका मतलब ये कर्सर देखना, ये 3 abc हो गया. एनी डाउट? No. 3 abc माइनस 3 abc, 0. सो लेफ्ट हैंड साइड है 0. यानी कि दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 0. either this will be 0 or this will be 0. yes or no? Yes. ठीक है. तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इन तीनों नंबर्स का समेशन कितना हो. 0. मेरे को आप एक काम करो, 3 नंबर्स बताओ जिनका समेशन 0 है. बताओ, बोलो कोई भी नंबर्स बताओ सच दैट समेशन 0. 2 plus 3 plus minus 5. करेक्ट. 2, 3 और माइनस 5. 100% यहाँ पे फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब और थर्ड क्यूब विद साइन यूज करना है. इनका समेशन डेफिनेटली इक्वल आ रहा होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के. चेक करते हैं. 2 क्यूब कितना होता है बोलो? 8. 3 क्यूब 27. एंड माइनस 5 क्यूब minus 125. yes or no? Minus. Yes. Okay. 8 plus 27, 35. 35. 35. 120 minus 125 plus 35 कितना होता है बोलो? minus 90. Minus 90. ठीक है. 3 into 2 6 into 3 18 into minus 5 minus 90. yes or no? Yes, sir. तो फिक्स है बेटे, फिक्स है. इफ 3 नंबर्स आर सच दैट इनका समेशन है 0, तो 100% वहां पे फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब इक्वल आता है 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड. जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन आता है, ये 9th क्लास में क्वेश्चन आता है, 250 क्यूब माइनस 200 क्यूब माइनस 50 क्यूब. इस क्वेश्चन के लिए आपको क्यूब्स कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन यही है ना. यस और नो? तो वहां पे हम लोग ये चेक करते हैं 250 माइनस 200 और माइनस 50 कितना होता है बोलो? 0. तो क्यूब कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है. इसका आंसर ये आ रहा होगा 3 इंटू 250 इंटू माइनस 200 इंटू माइनस 50. माइनस इंटू माइनस क्या होता है बोलो? Plus. प्लस. कितने जीरोस हो गए? 1 2 3 4 और एक ये रहा, 5 जीरोस हो गए. 25 इंटू 3 कितना होता है? ये आंसर है इसका. 75. अंडरस्टूड? Yes, sir. कैलकुलेटर में करके देखना, Yes, ये sir. सारे क्यूब्स वगैरह कैलकुलेटर करके देखना, यही आंसर आएगा सेम. तो मैं वही एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ. फर्स्ट तो ये होता है यहाँ पे कि 3 नंबर्स का समेशन कितना आ जाए 0, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऑल 3 नंबर्स कैन बी. Equal. हाँ, क्योंकि बी ए सी बी ए, तो ये ए क्यूब ही हो गया ना. ये भी ए क्यूब हो गया. ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब 3a क्यूब 3a cube. एंड 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये भी 3a क्यूब. तो 3a क्यूब इज इक्वल टू 3a क्यूब. तो यहाँ पे 2 चांसेस है. फर्स्ट समेशन 0, सेकंड ऑल 3 नंबर्स आर इक्वल. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिख रहा है. फर्स्ट क्यूब प्लस साइन, सेकंड क्यूब प्लस थर्ड क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड. ओके.
लेकिन yes, sir. ए बी सी इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला है, तो 100% इन तीनों का समेशन कितना होना चाहिए? 0। 0. ए बी सी का समेशन नहीं है यार, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का, यानी कि log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू 0, log ऑफ abc इज इक्वल टू 0, log का आंसर है 0, तो abc मस्ट बी 1. हो गया। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। This is the question. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का भी मेरे को चैट बॉक्स पे मैसेज आ रहा है कि आप इसको पोस्ट कब कर रहे हो ग्रुप पे। तो देखो यार, जो इसका नोट्स है तो ये तो मैक्सिमम हाफ एन आवर के अंदर पोस्ट हो जाता है। वीडियो लेक्चर वो इवनिंग तक होता है, 3 और 4 तक। ओके, ये क्वेश्चन है अभी, a इज इक्वल टू log ऑफ 27 टू द बेस 12, देन एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ a। दिस इज द क्वेश्चन। प्रैक्टिस शीट अभी करता हूँ इसके बाद में, क्योंकि अभी काफी सारे प्रॉपर्टीज हो गए, तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन, देखते हैं क्या करते हैं। सो a इज इक्वल टू log ऑफ 27 टू द बेस 12, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो बेस 12 पे गिवन है, एंड क्वेश्चन है बेस 6 पर। डेफिनेटली क्या यूज करोगे बोलो? बेस चेंज। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 16 अपॉन log ऑफ 6। 6. हाँ, और बेस कितना पुट करोगे अभी बोलो? 12. 12. हाँ, मतलब क्वेश्चन को देख के तो यही लग रहा है कि बेस 12 पुट करना चाहिए, लेकिन अभी ये सोचो कि बेस 12 का बेनिफिट है क्या? बेटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16 और 12 में कोई रिलेशन होता है क्या बोलो पावर्स में? नहीं। नहीं होता है। आगे तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे इसको। ये क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है ना, पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यार, आप एक चीज समझने का ट्राई करो, बेस जितना कम होता है ना उतना ठीक रहता है। ट्राई करना चाहिए हम लोगों की बेस प्राइम नंबर में एक्सप्रेस हो जाए। बेस शुड बी अ प्राइम नंबर। इसका बेनिफिट क्या है ये तुम्हें भी क्लियर होगा। सो a इज इक्वल टू log ऑफ 27 अपॉन log ऑफ
12. Now tell me one thing, 27 और 12 इनमें कॉमन नंबर्स कौन से हैं? 3. 2 and 3. अच्छा 3 तो खैर 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है 3 है कॉमन, ओके 2 भी कर सकते थे, 3 कॉमन है। तो आप एक काम करो, बेस 3 पुट करो यहाँ पे, न्यूमरेटर इज 3, एनी डाउट? एंड 12 इज 4 into 3. So this can be written as log of 4 plus log of 3 to the base 3. Now this is 3 upon 2 times log of 2 to the base 3 plus 1. Any doubt? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे बेस कितना पुट करोगे बोलो? 2 into 3. So this is log of 16 to the base 3 upon log of 6 to the base 3. 16 is 2 to the power. 4. So this is 4 times log of 2 to the base 3, and denominator is log of 2 to the base 3 plus log of 3 to the base 3. कोई डाउट है यहाँ पे बोलो? No sir. ये वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1. तो बेसिकली आपको जस्ट log of 2 to the base 3 फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, इसको एक सेकेंड के लिए मैं बोल रहा हूँ t, तो ये हो गया अभी 4t अपॉन t प्लस 1। 3 plus 1. हाँ, और देखो यार ये भी t है, यस और नो? So now this is a is equal to 3 upon 2t plus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ta plus a is equal to 3, 2ta is equal to 3 minus a, so t is equal to 3 minus a upon, तुम a. और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो गया 4 टाइम्स 3 minus a upon 2a upon 3 minus a upon 2a plus 1. ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, so this will be 4 times 3 minus a upon 3 minus a और plus 2a, यानी कि 3 plus a, ये आंसर है। यार ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको समझना होगा ये क्वेश्चन। अगेन ऐसा फिक्स नहीं है यार कि जिस मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ वही करना है आपको, आप बेस 2 भी पुट कर सकते थे, 2 का बेनिफिट यहाँ पे होता थोड़ा। ये वैल्यू डायरेक्ट कितना आता बोलो? 4। चलो ओके, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, कोई भी डाउट है डिस्कस करते हैं। एनी डाउट? तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन और जो फाइंड करना है दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ रहा है।
यार एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, मैथ्स में ऐसा नहीं होता कि यही सब मेथड है, और भी मेथड्स पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन इससे और इजी मेथड इस क्वेश्चन के लिए नहीं हो पाएगा। तुम लोग ट्राई करना अपने आप से। सो ए इज दिस log of 27 टू द बेस 12। यहाँ पे बेस 12 बेनिफिशियल नहीं था क्योंकि आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये एक्सप्रेशन, आपको ये तो नहीं मिलेगा यार, 27 नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे आप। तो पहले गिवन इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो एक्सप्रेशन फाइंड करना है उसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो और फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। एनी डाउट? अब है एनी डाउट? No, sir. नोटेड? Yes, sir. कर लो यार, एक बार नोट कर लो पूरा। सो दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी है बस। So final answer is 4 into 3 minus a upon 3 plus a. Okay. So moving on the next point. Again किसी स्टूडेंट को फील हो रहा है ये फिर से डिस्कस करना है तो कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। ओके स्टार्ट करते हैं। सो a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, ये पावर में यार है ना, इट लाइक दिस 2 टू द पावर log ऑफ, लेट्स से यहाँ पे है 81 एंड दिस इज 60, ठीक है, तो ये पावर में है। क्लियर? कंसेप्ट इज आप दिस नंबर एंड दिस नंबर इनको इंटरचेंज कर सकते हो, ये प्रॉपर्टी है। प्रूफ क्या है इसका देखेंगे अभी। कैन बी इंटरचेंज्ड। सो इंटरचेंज करते हो देन यू विल गेट c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। एनी डाउट? जैसे दिस क्वेश्चन देखो यार, इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट क्या होता है ना, वो इस क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 2 टू द पावर log ऑफ 81 टू द बेस 16, टेल मी वन थिंग, 16 और 81 इनमें कोई रिलेशन होता है क्या? बोलो। रिलेशन का मतलब पावर वाइज कोई रिलेशन होता है क्या? लाइक 16 के कोई इंडेक्स करने पे 81 ऐसा कुछ आता है क्या? बोलो। नहीं। तो आप ये और ये इंटरचेंज कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस विल बी 81
to the power log of 2 to the base 16, और ये आप इजीली बता सकते हो मुझे लगता है. दिस मींस 16 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 2? कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे बोलो? 1/4. 1/4. ठीक है, तो ये हो गया 1/4. मतलब ये क्वेश्चन है अभी 81 का फोर्थ रूट. तो 81 का फोर्थ रूट कितना होता है बोलो? 3. ये आंसर है. तो इस प्रॉपर्टी का क्या बेनिफिट है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं. या प्रूफ के पहले एक काम करो, एक प्रॉपर्टी इसी के रिलेटेड और करते हैं हम लोग कवर, है ना. एक पॉइंट ये भी है यार, a to the power log of b to the base a, this and this same. तो इसका आंसर आता है जस्ट b. क्या आंसर आता है बोलो? ये आंसर आता है. लाइक दिस एग्जांपल, इसका भी प्रूव करेंगे अभी, है ना. 2 to the power log of 3 to the base 2. Answer will be three. Like this question, 4 to the power log of 61 to the base 4. Answer will be 61. चलो ये नोट करो, पहले इसको प्रूव करते हैं अभी, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं काफी सारे, वो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. तो सिंपल स्टेटमेंट है, दिस नंबर एंड दिस नंबर कैन बी इंटरचेंज्ड. सेकंड पॉइंट, ये दोनों सेम, देन आंसर विल बी ओनली. लाइक 2 2 सेम, आंसर 3. 4 4 सेम, आंसर 61. यहाँ पे 16 और 81 में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, तो आप 2 और 81 को इंटरचेंज करोगे, देन यू विल गेट 81 टू द पावर log of 2 to the base 16. ये होता है 1/4 एंड 81 का फोर्थ रूट 3, क्योंकि 3 to the power 4 81 होता है. ओके, एनी डाउट? मानस, कोई डाउट है बोलो? नहीं सर. नोटेड. चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं. a to the power log of b to the base से ये प्रूफ करना है आपको b. सिंपल स्टेप्स है, ये पुट करो अल्फा, सो b इज इक्वल टू बोलो
a to the power अल्फा, और ये स्टेटमेंट भी a to the power अल्फा ही है क्योंकि ये अल्फा हो गया ना b. a to the power अल्फा इज क्लियरली b. ये प्रूव है इसका सिंपल सा. अभी सपोज करो आपको ये प्रूव करना है a to the power log of c to the base b, this and this can be interchanged and equals to c to the power log of a to the base b. सेम स्टेप्स है बिल्कुल. आप अल्फा पुट करो. क्या पुट करना है बोलो, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग, सेम ही आंसर आने वाला है. ठीक है, सपोज करो ये अल्फा पुट कर रहा है तो c इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? b to the power alpha. Any doubt? लेफ्ट हैंड साइड इज, दिव्यराज क्या डाउट है बोलो? लेफ्ट हैंड साइड इज a to the power alpha and right hand side is c to the power log of a to the base b. c is b to the power alpha, so this will be like this. Yes or no? ओके, ये टर्म आप इसके ऊपर लेके आओगे, like 2 log of 3 to the base a can be written as log of 3 square to the base a. Then this expression will be b to the power log of a to the power alpha to the base b. जस्ट अभी प्रूव किया था कि ये दोनों सेम है तो आंसर आता है a to the power alpha. तो ये एक्सप्रेशन भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. प्रूव्ड हो गया है. अगेन इसको नोट नहीं करोगे तो भी चलता है ना, लॉगरिथम के प्रूव नहीं आते हैं क्योंकि ऐसा कुछ कंसेप्ट जैसा नहीं होता है इनके प्रूफ में. ओके, एनी डाउट? चलो एक क्वेश्चन करते हैं फिर आप लोग जा सकते हो. एग्जाम्पल 9 to the power 1 upon log of 5 to the base 3. This is the question. ये नोट नहीं करना आपको है, इसका क्वेश्चन इज 9 to the power 1 upon log of 5 to the base 3. ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू चैट बॉक्स करो. रिमेनिंग नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. So this can be written as 9 to the power log of
3 to the base 5, yes or no? Yes, sir. Number base interchange. Now 5 और 3 नहीं होता रिलेशन, तो आप ये नंबर और इस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हो. So this will be 3 to the power log of. अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए यार. हाँ सर. वही सही बोलो. इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, और एक काम करते हैं. ये स्टेप में एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए 3 एंड दिस शुड बी 5, तो ये ठीक रहेगा. यानी ये 5 एंड ये 3. 5 और ये 3. हाँ, ये क्वेश्चन 25. करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर. So this will be 5 to the power log of 9 to the base 3. This is 2. 5 square is 25. This is the answer. Okay. और सर, Any doubt? हाँ बोलो. और इधर का 9 3/2 होएगा, और 3 बेस सेम होगा, तो डायरेक्ट 2 उधर. नहीं यार, ऐसे नहीं होता है. सुनो, तुम जो बोल रहे हो ना वो भी ठीक है. बेसिकली आप यही बोल रहे हो ना कि 9 to the power log of 5 to the base 3. This 9 you can write 3 square. ये बोल रहे हो ना आप? यस सर. देखो आप ये बताओ, a to the power m bracket 10 कितना होता है a to the power? mn. ठीक है. So in the next step, this will be 3 to the power 2 times log of 5 to the base 3. अभी तुम, हालांकि ठीक है यार, ये दोनों सेम है, लेकिन ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना पहले. तो पहले वो आप इसको 5 इसके के, ऊपर लेके. हाँ स्क्वायर उधर होता है ना. हाँ फिर ठीक है, पर हाँ वैसे ही बोला था सर. फिर करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो फाइनली दिस विल बी 25. ओके, लास्ट एग्जांपल. 0.8 multiply with 1 plus 9 times log of 8 to the base 3 log of 5 to the base 65. This is the question. चलो ये सॉल्व करो, ये लास्ट क्वेश्चन है. लॉगरिथम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट टर्म पे फिनिश करेंगे हम लोग लॉगरिथम. अश्विन करेक्ट आंसर है. अभय करेक्ट आंसर. हर्षदा देशमुख करेक्ट आंसर. This and this can be interchanged. So this is 8 to the power log of 9 to the base 3. This is 2. 8 square is 64. 64 plus 1 is 65. हाँ, अब ये 65 और ये 65 सेम. So answer is 5. 5. Finally you will get 0.8 into 5. यानी कि 41 0 के लेफ्ट में पॉइंट. So final answer is 4. correct answer. Any doubt? No sir. No. Okay. अच्छा, ये प्रैक्टिस शीट है, ये जस्ट अभी ग्रुप पे पोस्ट करने वाला हूँ मैं.
ये प्रैक्टिस शीट 1 एक्चुअली है ना, तो पहले ये सॉल्व करना है आप लोगों को। इसमें स्टार्टिंग में सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ये तुम लोग रीड कर लेना एक बार, और ये इसका प्रैक्टिस शीट है। तो ये प्रैक्टिस शीट अभी आप फुल कंप्लीट कर सकते हो, इसको जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आज तुम लोग का ज्यादा क्लास नहीं है, ट्राई करना क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, एटलीस्ट लेवल 2 तक कंप्लीट कर लेना। ओके, लेवल 2 का मतलब हो गया टोटल 30 क्वेश्चंस, 1 to 30 तक। ये नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डन? यस सर। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। सर ओके, थैंक यू आज सर, कितना हैव अ करना नाइस डे। है? आज तुम 30 तक सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 30 तक एटलीस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट टर्म पे क्वेश्चन 30 तक कंफर्म डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 50 तक सॉल्व कर लेते हो क्योंकि शीट में 50 क्वेश्चंस है, तो फिर हम लोग 50 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। बाय चलो सर, थैंक ओके यू सर। बाय। हाँ ओके ओके ठीक है, ओके बाय।